हेलो दोस्तों, आज हम आपको कराएंगे वर्णमाला जो कि यूपी प्लस स्पेशल है। तो वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला वर्णों के स्वव्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब उसके बाद आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि है। और ध्वनियों के मेल से हमारे शब्द बनते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सकें वो वर्ण कहलाती है। तो वर्णमाला जो है वर्ण प्लस माला से बना है, जिसका अर्थ होता है वर्णों के सुव्यवस्थित समूह या कहें वर्णों का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहलाता है। अब हिंदी में वर्णमाला स्वर और व्यंजन में व्यक्त की जाती है। तो स्वर मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है हर्ष स्वर, जिसमें छोटा छोटी ई, ऊ और आर आते हैं। कुल 4 होते हैं। उसके बाद आते हैं आपके दीर्घ स्वर, जिसमें बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, कुल 7 स्वर आते हैं। इसके बाद आता है लुप्त स्वर। लुप्त स्वर में हर्ष स्वर के तुलना में 3 गुना समय लगता है, जैसे ओम, और इसमें 3 का अक्षर जरूर दे रखा होता है, यानी कि जो 3 का जो लेटर है वो जरूर बनेगा। तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला हर्ष, दूसरा दीर्घ और तीसरा लुप्त। हर्ष स्वर में अगर मात्रा देखी जाए, जैसे दोहा है, दोहा छंद और चौपाई छंद और सोठा है, तो इसमें 1 मात्रा लगती है। दीर्घ स्वर में 2 मात्राएं लगती हैं, पर लुप्त स्वर में तिगुना समय लगता है हर्ष स्वर की तुलना में। अब उसके बाद आते हैं व्यंजन। अब व्यंजन जो हैं 5 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन, चौथा है आगत और 5वां है संयुक्त व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 27 होती है। इनमें क वर्ग से लेकर प वर्ग तक और डा, डलिया और ढाढ़कन पर नीचे बिंदी आती है। तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, ड़, और चा वर्ग में च, छ, ज, झ और या टी। ट वर्ग में टा, टमाटर, ठा, टेरा, डा, डलिया, ढा, ढक्कन और अणा खाली। ता वर्ग में ता, तख्ती, था, थन, दा, दवा, धा, धनुष और ननल। और पा वर्ग में पा, पतंग, फाफल, बावकड़ी और बावट्टी और माँ मछली आती है। अब इसके बाद ये स्पर्श व्यंजन इंपॉर्टेंट हैं यूपी प्लस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अंतस्थ पूछ लिए जाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? य, व, रल। य व रल जो होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन, ये भी इंपॉर्टेंट हैं। और ऊष्म व्यंजन जो है सा सलजम, सा षटकोण, सा सवाल और हल आता है। आगत व्यंजन में ज और फ आता है, यानी ज के नीचे जो बिंदी आती है या फा के नीचे जो बिंदी आती है। या फिर उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इनमें पूछ लिया जाता है कि छ क्षत्रिय जो है वो किन 2 वर्णों के मेल से बनती है। तो छ क्षत्रिय जो है का कबूतर पे हलंत प्लस सा षटकोण पे हलंत से बनती है। अब उसके बाद आता है छ क्षत्रिय। छ क्षत्रिय त तरबूज पे हलंत और रारथ पे हलंत से दोनों को जोड़कर बनती है। अब आती है ज्ञा ज्ञानी। ज्ञा ज्ञानी आपकी जा जलेबी पर हलंत और या टी पर हलंत से बनती है। और सरा श्रमिक जो है सा सल्यम पर हलंत और रा रथ पर हलंत से बनती है। अब आते हैं हम जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों की भेद। जीव के स्वरों के आधार पर जो स्वर हमारे जीव के अग्र सिरे के द्वारा या अग्रभाग के द्वारा बोले जाते हैं वो अग्र स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए। अब मध्य स्वर वह स्वर होते हैं जो, या वह स्वर होता है जो जीव के मध्य भाग के द्वारा बोला जाता है। जैसे छोटा अ।
अब उसके बाद आता है पश्च स्वर। पश्च स्वर जो है हमारी जीभ के पिछले हिस्से के द्वारा बोले जाते हैं, जैसे बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ और बड़ा ओ। अब इसके बाद आता है आयुर्वा। आयुर्वा में छोटा अंग और बड़ी अंग की जो बिंदी है। अनुस्वार क्या होता है? जिन वर्णों को बोलने में नाक से हवा निकलती है और जिन्हें हम क्या है बिंदु के रूप में लिखा जा सकता है। हम इन्हें क्या कर लिखते हैं? बिंदु लिखते हैं, यानी बिंदी लगाते हैं छोटी अंक की। अब इसमें जैसे झंडा है, बंदर है, अब इसमें क्या है नाक से हवा निकल रही है, इसलिए ये क्या हो गए? अनुस्वार हो गए। अनुनासिक में क्या होता है? आपकी चंद्र बिंदु जो है लगा दी जाती है, जैसे आंख। अब इसके बाद अगली वीडियो में आपको सघोष और अघोष वर्णों के बारे में बताएंगे, और भी जो वर्ण हैं व्यंजन के जो भेद हैं वो भी बताए जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। तो ये जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इस जो व्यंजनों के 5 टाइप हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और साथ ही साथ जो मात्रा के आधार पर जो है स्वरों के भेद हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर में क्या होता है? कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है बोलने में। दीर्घ में उनसे दोगुना समय लगता है, और लुप्त स्वर में तिगुना समय लगता है। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ आपको अगले वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन या कहेंगे और भी टॉपिक मिल जाएंगे। धन्यवाद।